नमस्कार, मैं कामना यादव। विश्व का सबसे बड़ा जज व्यक्ति की अंतरात्मा होती है। कोई भी व्यक्ति का कार्य अपनी अंतरात्मा से करता है, तो चाहे उसमें सफलता मिले चाहे असफलता मिले, इसमें कोई जो है दुख या अफसोस की बात नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति जब अपनी अंतरात्मा से कार्य करता है तब उसको जो है ये अपनी आत्मिक संतुष्टि रहती है कि हमने ये कार्य को अच्छे से किया है। जो लोग सिर्फ व्यू पाने के लिए जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, उचित अनुचित का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ व्यू पाना ही क्या ज़िंदगी का मकसद है, और उचित अनुचित का ख्याल रखना चाहिए। अपनी अंतरात्मा से कोई भी कार्य करने से पहले अपनी अंतरात्मा से पहले पूछ लेना चाहिए कि ये कार्य सही करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए। अगर अंतरात्मा अलाउ कर रही है तो वो कार्य करना चाहिए। अंतरात्मा यदि किसी कार्य को कहने को कर रही है तभी वो उस कार्य को करना चाहिए। सिर्फ व्यू पाने के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हमारी अंतरात्मा उस कार्य करने के लिए अलाउ कर रही है, कह रही है, तो फिर परिणाम कुछ भी हमें आत्मिक संतुष्टि होती है कि हमने दिल से, मन से, जो है वचन से, कर्म से हमने ये कार्य किया है। परिणाम उसका कुछ भी हो सकता है, सफलता मिल सकती है, असफलता मिल सकती है, लेकिन कभी भी हम जो है हमारी अंतरात्मा उसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती है। हमारी अंतरात्मा उसको हमसे पूछ नहीं सकती है कि ये आपने क्या किया। तो दुनिया का सबसे बड़ा जज हमारी अपनी अंतरात्मा होती है। कोई कहे अथवा ना कहे, कोई किसी के कहने या ना कहने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हमारी अगर अंतरात्मा उस कार्य के लिए अलाउ कर रही है तभी वो कार्य किया जाना चाहिए। उचित अनुचित का ख्याल रख कर कार्य किया जाना चाहिए। सफलता और असफलता इसका जो है कोई मापदंड नहीं है कि हमने कार्य किया है और जो असफल हो गए हैं उसमें, तो वो असफलता भी हमें स्वीकार करनी चाहिए और असफलता से अनुभव लेकर के हमको जो है फिर से आगे बढ़ना चाहिए। कार्य करते रहना चाहिए, लगन से कार्य करना चाहिए, लेकिन अपनी अंतरात्मा जिस कार्य के लिए अलाउ करे वही कार्य करना चाहिए। और जो है सफलता असफलता का कोई मापदंड नहीं होता है। परिणाम कुछ नहीं हो, सफल नहीं हुए हैं यदि, तो ये हमारी अंतरात्मा तो कभी ये नहीं कहेगी कि यह कार्य को नहीं करना चाहिए, इस कार्य को नहीं करना चाहिए था आपको। तो अंतरात्मा संतुष्ट रहेगी। सफलता असफलता तो हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद लोग फेल हो जाते हैं, परीक्षा में पास नहीं होते थे, लेकिन अगर उन्होंने मन से पढ़ाई किया है और सफल नहीं हुए हैं, तो उनकी आत्मा कभी प्रश्न नहीं करेगी कि आपने अच्छे से इस कार्य को किया नहीं है। और सफल न होने पर भी आत्मा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करती, उस पर आत्मा को बल मिलता है। अगर हमारी अंतरात्मा सही है तो हमारी असफलता के बावजूद हमारी अंतरात्मा प्रेरित करती है कि जो है और अच्छे से यदि कार्य किया जाएगा तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहीं हमारी नज़र में तो हमने पूरी तरीके से पूरा जी जान लगा दिया है, लेकिन जो परीक्षा का जो परिणाम होना चाहिए उसके अनुरूप यदि हमने थोड़ा सा कहीं कमी रह गई तो उस कमी को भविष्य में फिर से हमने उस कार्य को करने का प्रयास किया और जो है फिर हमको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए असफलता के डर से या असफलता के भय से वो कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा को अलाउ नहीं। तो अंतरात्मा जिस कार्य को कहे या अलाउ करे वही कार्य करना चाहिए। सफलता असफलता ही मापदंड नहीं होता है, तो सफलता असफलता तो मिलती रहती है। इसलिए अगर असफल हो रहे हैं तो उससे सबक लेकर के हमको आगे बढ़ना है और प्रेरित होना है, और उच्च जो महान लोग हैं उनके नक्शे कदम पर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। उनके आदर्शों का फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी असफलता के भय से हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को अलाउ ना हो, जो हमारी आत्मा हमसे प्रश्न करे और आत्मा अलाउ ना करे। तो कार्य वही करना चाहिए जो हमारी आत्मा जिस कार्य के लिए अलाउ करे,
जिस कार्य को करने के लिए कहे, तो कोई भी कार्य करने से पहले किसी से पूछे ना पूछे, किंतु अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जज हमारी अंतरात्मा होती है। अंतरात्मा, हमारी आत्मा में ईश्वर का निवास होता है। अंतरात्मा कभी गलत नहीं हो सकती और अंतरात्मा हमेशा सही होती है। तो इस वजह से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा ने हमको ये कार्य करने को कहा और हम इस पे असफल हो गए। सफल असफल कोई मापदंड नहीं है। असफलता अगर मिल रही है तो हम जो है उससे अनुभव तो जरूर प्राप्त कर रहे हैं, हमें अनुभव तो प्राप्त हुआ है और उस अनुभव से प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा हम और आगे प्रयास करेंगे तो एक दिन धीरे धीरे करके अवश्य सफल होंगे। तो अंतरात्मा जो कहे वही कार्य हमको करना चाहिए।